नमस्कार, मैं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम सैरे हिंदुस्तान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं देवभूमि यानी उत्तराखंड की सैर करवाने। गिरिराज हिमालय के गोद में बसे इस प्रदेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कण कण में शंकर विराजमान है। इस धरती पे हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माने जाने वाले चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है। यहाँ देश की महान नदियाँ गंगा, यमुना समेत अन्य कई नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं पे मौजूद है। इस धरती के धार्मिक महत्व होने के कारण यहाँ हर साल लाखों पर्यटक देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा भी एडवेंचर्स लवर्स का यहाँ सालों भर आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पर्यटन केंद्र है। इस जगह का शुमार देश की उन चुनिंदा जगहों में किया जाता है जो अपनी सुंदरता की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाने वाला उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, मनमोहक दृश्य और खूबसूरती के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। देश की महान नदियों के उद्गम और चार धाम होने की वजह से इस धरती को देवभूमि कहते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ के कण कण में शंकर बसते हैं। उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग होने के बाद इस राज्य का नाम उत्तरांचल था, मगर वहाँ के आम नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ये राज्य अपनी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे देखने हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक केरल, गोवा और हिमाचल जाने वाले कुल पर्यटकों की तादाद से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। साल 2011 में उत्तराखंड की जनसंख्या करीब 1 करोड़ थी, मगर उसी साल यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 85 लाख थी, जो कि वहाँ की जनसंख्या के दोगुनी से भी ज्यादा थी और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की सफ़र की शुरुआत करते हुए हम आपको लिए चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। ये हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस धरती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था उस समय उसमें से जो अमृत निकला था उस अमृत के कुछ बूंदें यहाँ पर भी गिरी थी। यही वो धरती है जहाँ 253 किलोमीटर की पहाड़ों की सफ़र करके गंगा मैया मैदानी क्षेत्र में आती हैं। इसलिए इस धरती को गंगा द्वार के भी नाम से जाना जाता है। इस धरती के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी चारधाम यात्रा पे जाता है वो यहाँ से स्नान करके ही आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ का मनोरम नज़ारा। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार या फिर हरिद्वार कहो यानी भोले की नगरी। हरिद्वार हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार। माँ गंगा पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार में ही मैदानों में प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार का एक नाम गंगा द्वार भी है। हरिद्वार को कुंभ की भी नगरी कहा जाता है। हर 12 साल बाद यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से साधु, संत, सन्यासी, तीर्थ यात्री आते हैं और महीने भर चलने वाले इस आयोजन में अलग अलग तिथियों में गंगा जी में स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी कहानियों का प्रचलन है कि देवासुर संग्राम में जब असुर लोग अमृत लेकर भाग रहे थे, तब अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी वहीं पर अमृत कुंड बन गए। उन्हीं स्थानों पर हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर की पौड़ी पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी। ये अमृत कुंड हर की पौड़ी पर स्थित है, इसीलिए हर की पौड़ी पर स्नान करने की महत्वता है। इसे ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा अपने भाई वृथारी की याद में करवाया गया था, जो गंगा नदी के घाट पर बैठकर ध्यान किया करते थे। इस स्थान से संबंधित कई मिथकों में से एक यह भी है कि वैदिक समय के दौरान हिंदू भगवान विष्णु एवं शिव यहाँ प्रकट हुए थे। अन्य मिथक यह कहते हैं कि हिंदू भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का सृजनकर्ता भी कहा जाता है, यहाँ एक यज्ञ किया था। यहाँ घाट पर पदचिन्ह है जो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के हैं। ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी में एक बार डुबकी लगाने पर एक व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं।
हरिद्वार से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लिए चलते हैं 4 धामों में से एक यमुनोत्री, जहां यमुना का उद्भव होता है। यहां पर यमुना माता के भव्य मंदिर के साथ यम का भी भव्य मंदिर स्थापित है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मौत के देवता यम मैया यमुना के बड़े भाई हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी यमुना में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यमुना मंदिर का कपाट हर साल बैसाख महीने के अक्षय तृतीया के पवित्र दिन खुलता है और दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज को ठंड के कारण बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। यमुनोत्री मंदिर के पास ही 2 गर्म जल के कुंड हैं, जहाँ पे भक्तजन स्नान करते हैं। देखिए यहाँ का मनोरम दृश्य। ऋषिकेश से करीब 248 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते भूस्खलन चीड़ देवदार के पेड़ को पार करते हिमालय की अद्भुत श्रृंगार को देखते यमुनोत्री पहुंच जाइए। यमुनोत्री 4 धाम में से एक प्रमुख धाम है। यह हिमालय के पश्चिम में ऊंचाई पर स्थित है। यमुना अपनी स्रोत कालिंदी पर्वत से अवतरित होती है। यमुनोत्री धाम से करीब 1 किलोमीटर दूर चंपासर ग्लेशियर तथा बंदरपूछ ग्लेशियर है। यहीं से यमुना का उद्भव होता है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोले जाते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज के दिन मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। शीतकाल में खरसाली के पंडित मां यमुनोत्री को अपने गांव ले जाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है जो दिखने में बहुत ही अद्भुत प्रतीत होता है। इसे दिव्य शिला भी कहा जाता है। मंदिर में जाने वाले भक्तगण पहले यहाँ पूजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो यमुनोत्री धाम के बारे में कई कथा प्रचलित है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पत्नी छाया से यमुना और यम का जन्म हुआ। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर बहने लगी और यम को मृत्यु लोक मिल गया। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ आकर माँ यमुना के जल में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। साथ ही वो अपने सारे पापों को धो देता है और उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता। मंदिर के पास ही 3 गर्म पानी के कुंड है, सूर्य कुंड, गौरी कुंड और सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसकी एक वजह गर्म जल का कुंड होना है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों का इस कुंड में स्नान करना बहुत महत्व रखता है। कुंड के पास ही हनुमान, परशुराम, काली एवं एकादश रुद्रों का मंदिर है। यमुनोत्री मंदिर के पास ही स्थित गौरी कुंड अपने आप में खास महत्व रखता है। यहाँ का पानी ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करते हैं और सूर्य कुंड के पास स्थित दिव्य शिला की पूजा किया करते हैं। इस कुंड की मान्यता है कि यहाँ से स्नान करने के बाद ही आप यमुना में स्नान कर सकते हैं। मंदिर के अंदर ही दिव्य शिला के पास स्थित सूर्य कुंड का पानी सबसे अधिक गर्म होता है, जहाँ भक्तजन एक पोटली के चावल बांधकर डाल देते हैं। कुछ देर बाद पक जाने पर निकालकर प्रसाद मानकर रख लेते हैं। यमुनोत्री से अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लिए चलते हैं 4 धामों के दूसरे धाम यानी गंगोत्री, जहाँ पे गंगा मैया का भव्य मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया ब्रह्मा की कमंडल से निकलकर पहली बार धरती पे यहीं आई थी। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि पहले ग्लेशियर यहाँ तक था, जो पिघलते पिघलते गंगोत्री से करीब 18 किलोमीटर पीछे गोमुख तक चला गया है। गंगा मैया का यहाँ पे एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है, जो दूर से ही बहुत मनमोहक दिखता है। यहाँ पे हर रोज सुबह शाम विश्व कल्याण के लिए आरती होती है। यहाँ पर गंगा मैया को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में स्थित है। ये हिंदू धर्म के उत्तर दिशा में स्थित 4 धामों में से एक है। गंगोत्री में प्रकृति का वैभवशाली सौंदर्य देखकर आनंद प्राप्त होता है। इस तीर्थ में गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलकर गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो वह गंगा कहलाती है। जानकारी दे दे कि गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है, लेकिन कालांतर में जब गंगोत्री धाम की स्थापना होगी तब यहाँ का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका होगा और गंगा गंगोत्री से निकली होगी। लेकिन आज बर्फ पिघलने से गंगा गौमुख से निकलती है।
गंगोत्री मतलब वो स्थान जहां गंगा उतरी हो। पौराणिक मान्यताओं में गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का उल्लेख है। गंगोत्री मंदिर, गंगोत्री में गंगा जी का भव्य और पवित्र मंदिर है। उत्तराखंड के इस तीर्थ के प्रति हर सनातन धर्म को मानने वालों की अपार श्रद्धा है। मंदिर में गंगा और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं। समीप ही एक शिला है जिसके बारे में माना जाता है कि इसी पर बैठकर भागीरथ ने गंगा को भूलोक में लाने के लिए तप किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने इस स्थान पर देव यज्ञ किया था। गंगोत्री में साक्षात बहने वाली गंगा मैया की और किनारे पे स्थित गंगा माता की मूर्ति की पूजा की जाती है। गंगोत्री में एक जल में डूबी शिवलिंग रूप में एक शिला है, जिसके पीछे मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने स्वर्ग से उतरी गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया था। गंगोत्री से 6 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध नंदनवन तपोवन है। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर गौमुख के आकार की गुफा से गंगा निकलती है, जहाँ जाने के लिए पैदल यात्रा करनी होती है। गौरीकुंड और देवघाट भी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक है। यहाँ गंगा में असंख्य श्रद्धालु स्नान कर मन व तन को पवित्र करते हैं। गंगा को मोक्षदायिनी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। हमारे खास प्रोग्राम देवभूमि के दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले एपिसोड में आप सभी को दर्शन कराएंगे 4 धामों में सबसे प्रमुख धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ के। तब तक के लिए अपने दोस्त लव कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.